हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के लिए दिए गए अंतरालों में रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। और हमें फलन दिया है बच्चों एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 कोष्टक में एक्स माइनस 1 और पूरे की घात 2। और अंतराल दिया गया है बड़े कोष्टक में 0,1। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न से संबंधित बच्चों मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न के लिए देखिए, मुख्य अवधारणा हमारी क्या होगी। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम रोले के प्रमेय को समझेंगे और इसके प्रतिबंध लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो रोले प्रमेय क्या होता है हम उसे समझ लेते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे यदि हमें कोई फलन दिया है बच्चों एफ एक्स, ठीक है, वाई बराबर, ये कोई फलन दिया है बच्चों, और यहाँ अंतराल दिया है, अंतराल बच्चों दिया है हमें बड़े कोष्टक में ए कॉमा बी। ठीक है, तब तब बच्चों रोले प्रमेय की शर्त देखो बच्चों क्या होगी। तब रोले प्रमेय की शर्त क्या होगी, देखो रोले प्रमेय की बच्चों तीन शर्त हैं, हम तीनों शर्तों को लिख लेते हैं। देखो रोले प्रमेय की जो पहली शर्त है कि अगर हमें अंतराल ए बी दिया है तो फलन जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स अंतराल अंतराल और देखो बच्चों ये बड़े कोष्टक में है ए कॉमा बी में संतत होगा, संतत होगा बच्चों। ये आपको पहला प्रतिबंध है रोले प्रमेय का, जो याद रखना है बच्चों। ठीक है, देखो इसी में दूसरा प्रतिबंध है बच्चों एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, ये जो होगा हमारा एफ डैश ऑफ एक्स ने बच्चों एफ एक्स ही है, वो डैश गलती से लगा दिया, ये लीजिए एफ एक्स अंतराल अंतराल बच्चों देखो यहाँ छोटे कोष्टक का प्रयोग करेंगे हम, ए कॉमा बी में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा बच्चों। ठीक है, ये हम रोले प्रमेय की दूसरी शर्त हमने लिख ली है बच्चों। अब रोले प्रमेय की तीसरी शर्त भी हमें याद होना चाहिए बच्चों कि यहाँ पर जो एफ ए होगा बच्चों वह एफ बी के बराबर होता है। ठीक है, तो यह रोले प्रमेय की तीन शर्तें हैं हमारी मुख्य अवधारणा के लिए बच्चों। यदि कोई प्रश्न या फलन इन तीनों शर्तों का बच्चों पालन करता है तब हम लिख सकते हैं, तो तब बच्चों कोई बिंदु सी, कोई बिंदु हो सकता है बच्चों सी, और सी क्या होगा बच्चों ए कॉमा बी के मध्य में होगा। तब कोई बिंदु सी इस प्रकार होगा कि इस प्रकार होगा कि एफ डैश ऑफ सी का जो मान हो बच्चों वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। ठीक है बच्चों, तो यह हमें मुख्य अवधारणा में बातें याद रखना है, जो कि रोले के प्रमेय की शर्त भी है और यह रोले प्रमेय का एक तरीके से सत्यापन भी है। यदि कोई बिंदु सी हमें कम से कम एक बिंदु सी मिल जाता है, यहाँ देखो हम और भी लिख सकते हैं इसको कि सी कम से कम एक बार अवश्य विद्यमान होगा। तो यहाँ पर जो सी होगा, यहाँ सी कम से कम एक बार विद्यमान होगा बच्चों, विद्यमान होगा। ठीक है, कम से कम एक बार हमें सी मिल जाना चाहिए, सी के मान ज्यादा भी हो सकते हैं, ये बात को याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों प्रश्न में जो हमें फलन दिया है हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया गया फलन देखो हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ जो हमें फलन दिया है वह है एक्स की घात 3 और कोष्टक में है बच्चों एक्स माइनस 1 की घात 2। ठीक है, तो कोष्टक में है एक्स माइनस 1 की घात 2 और यहाँ जो अंतराल दिया हुआ है वह दिया हुआ है 0,1 बच्चों।
ठीक है, तो देखो हम इसको पहले और हल कर लेते हैं। तो एफ एक्स बराबर होगा यह एक्स की घात 3, और देखो बच्चों इसको हम a माइनस बी की घात 2 से इसको प्रसार कर देंगे, तो यह बनेगा x की घात 2 माइनस का 2x और प्लस 1। ठीक है बच्चों, और यहाँ जो अंतराल दिया है वह हमें 0 से 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए x की घात 3 का भी हम इसमें गुणा कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ देखो एफ एक्स अब क्या बन जाएगा, यह बनेगा x की घात 3, और इसको गुणा कर लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, हम तो ये कोष्टक जो था हमारा हम इसे खोल ही लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा ये x की घात 5, फिर होगा बच्चों माइनस का 2, और यह बनेगा x की घात 4, और फिर हो जाएगा x की घात 3 बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों रोले प्रमेय की शर्त को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा ये। ठीक है, तो देखो पहले बच्चों हम 1 नंबर पर देखो बच्चों क्या लिखेंगे। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ यहाँ एफ एक्स देखो बच्चों ये बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर ये x की घात 5 है, 4 है, 3 है, तो इस प्रकार के जो फलन होते हैं वो हमारे बहुपदीय फलन होते हैं बच्चों। ठीक है, जो जो बच्चों जो अंतराल हमें दिया हुआ है 0,1 में परिभाषित है बच्चों, परिभाषित है बच्चों। देखो परिभाषित क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आप 0 से 1 के मध्य में, या 0 या 1 कोई भी मान अगर बच्चों यहाँ रखते हो आप, यहाँ पर या यहाँ पर, तो इसको जो हल करने पर है बच्चों न तो कभी अनंत आएगा और न ही कभी आपका काल्पनिक आएगा। मतलब ये फलन इस अंतराल में परिभाषित है बच्चों। अर्थात क्या हुआ, अगर ये परिभाषित है बच्चों अर्थात ये इस अंतराल में क्या होगा, सतत होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः 0,1 में हमारा जो फलन है वो क्या है बच्चों, संतत है। हम लिख सकते हैं इसको संतत है। ठीक है बच्चों, तो यह रोले प्रमेय की पहली शर्त को तो ये संतुष्ट करता है। ठीक है, देखो दूसरी शर्त जो है, दूसरी शर्त में बच्चों हमें अवकलनीयता इसकी चेक करना है। तो अवकलनीयता चेक करने के लिए बच्चों हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो देखो हमें जो फलन दिया है पहले हम इस फलन को लिख लेते हैं। यह हमें दिया हुआ एफ एक्स बराबर एक्स की घात 5 माइनस का 2 एक्स की घात 4 और प्लस एक्स की घात 3 बच्चों। अब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों। तो देखो जब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह होगा एफ डैश एक्स। देखो यहाँ पर बच्चों 5 आगे आ जाएगा, तो यह होगा 5 एक्स की घात 4। यहाँ देखो 4 भी आगे आएगा बच्चों, तो यह हो जाएगा -8 और एक्स की घात बन जाएगा 3, और यहाँ भी बच्चों यह बन जाएगा 3 और एक्स की घात हो जाएगा 2। ठीक है ना बच्चों, ये हमने अवकलन कर दिया है इसका। अब हम इस अवकलन को देखेंगे बच्चों, तो हम इसको देखें तो यह जो एफ डैश ऑफ एक्स आया है बच्चों ये भी क्या है, एक बहुपदीय फलन है। तो हम इसमें इसे भी लिख सकते हैं जो कि अंतराल, देखो बच्चों इस बार अंतराल हमें काय में लेना है बच्चों, इस बार अंतराल हमें लेना है छोटे कोष्टक में लेना है बच्चों। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं जो कि अंतराल अंतराल देखो बच्चों छोटे कोष्टक में लेंगे हम 0,1। तो 0 और 1 के मध्य में बच्चों यहाँ पर आप कुछ भी रख दीजिए, यह भी क्या होगा, परिभाषित होगा। तो जो कि अंतराल 0,1 में क्या है बच्चों, परिभाषित है। लिख सकते हैं इसको परिभाषित है बच्चों। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः इस अंतराल में फलन क्या होगा, अवकलनीय है। हम लिख सकते हैं अतः अवकलनीय है बच्चों। ठीक है, तो फलन हमारा अवकलनीय भी हो गया और सतत भी हो गया। अब रोले प्रमेय की तीसरी शर्त लिखेंगे बच्चों। देखो तीसरी शर्त क्या है हमारी, कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए बच्चों। तो देखो यहाँ पर एफ ऑफ ए का मतलब है बच्चों ए का मान कितना है हमारे पास, 0 है। ठीक है, अब देखो जो प्रश्न में हमें दिया है बच्चों ये है हमारा एफ एक्स, यहाँ अगर आप 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0।
ठीक है बच्चों, क्योंकि जीरो से आप गुणा करोगे तो ये सभी पद जीरो हो जाएंगे। उसके बाद रखेंगे बच्चों हम एफ ऑफ बी का मान निकालेंगे। तो देखो बी का मान कितना है हमारे पास, एक है, तो यह बनेगा एफ एक। अब बच्चों देखो यहाँ पर रखो, आप एक रख लो, तो यह बनेगा 1 की घात 5, फिर बनेगा -2, और फिर 1 की घात हो जाएगा ये 4। उसके बाद होगा बच्चों यहाँ पर 1 की घात 3। इसे हल करो बच्चों, तो यह क्या आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ बच्चों एफ ऑफ ए किसके बराबर आया, एफ ऑफ बी के बराबर आ चुका है बच्चों। इसका मतलब यह जो फलन है यह रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है बच्चों। ठीक है, तो अब हमें बिंदु सी को खोजना है जो अंतराल 0 और 1 के मध्य होगा। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं अब रोले प्रमेय से, ठीक है बच्चों, देखो रोले प्रमेय से अब हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर लिख देंगे बच्चों, 0 के बराबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास कितना था, मैं इसे लिख देता हूं साइड में, कि एफ डैश ऑफ एक्स हमने कितना निकाला था बच्चों। एफ डैश ऑफ एक्स देखिए हमारे पास कितना था, ये लिख लेते हैं हम। यह था हमारे पास 5 x की घात 4, यह था 5 x की घात 4। उसके बाद था बच्चों 8 x की घात 3, तो ये था -8 x की घात 3। ठीक है बच्चों, और उसके बाद कितना था, 3 x की घात 2, फिर था ये 3 x की घात 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स आया था। तो यहाँ देखो एफ डैश ऑफ सी है हमारे पास, तो यहाँ हम सी रख देंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा बच्चों, यह बनेगा 5, और फिर बनेगा c की घात 4। ठीक है, फिर होगा हमारे पास 8, और फिर होगा ये c की घात 3। ठीक है बच्चों, उसके बाद बनेगा 3, और फिर हो जाएगा c की घात 2 बराबर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। यहाँ से देखो c की घात 2 को आप कॉमन ले सकते हो, तो c की घात 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, ये होगा 5 c की घात 2, फिर -8, फिर यहाँ हो जाएगा बच्चों c, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है बच्चों, बराबर कितना होगा, 0। अब हमें जो गुणनखंड मिले हैं हम इनकी तुलना 0 से कर सकते हैं। देखो तो हम लिखेंगे c की घात 2 बराबर 0, तथा यहाँ बनेगा बच्चों 5 c की घात 2 -8c, और प्लस का हो जाएगा बच्चों 3 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो c का मान क्या आया हमारे पास, 0 आया। लेकिन बच्चों शर्त में हमें क्या लिखा हुआ है, देखो कि c का मान कहाँ मिलना चाहिए हमें, ये देखो आप, c का जो मान होगा बच्चों, c का मान हमें सदैव a और b के मध्य में होगा बच्चों। ठीक है, तो a और b नहीं हो सकता, a और b के मध्य ही होगा बच्चों c का मान। तो यहाँ से देखो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें c का मान 0 है, तो 0 तो क्या मिल रहा है बच्चों, तो हम कह सकते हैं इस बात को कि यह इज नॉट बिलोंग्स टू बच्चों 0,1। तो ये तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से बच्चों हम इसके गुणनखंड करेंगे। हम इसके गुणनखंड करते हैं तो यह बनेगा 5 c की घात 2, फिर हो जाएगा 5c -3c +3 = 0। यहाँ से देखो बच्चों हम 5c कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा c-1, फिर -3 कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा c-1, और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो फिर से यह बनेगा c-1, और यहाँ पर होगा 5c-3, और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से भी देखो अब हम c के 2 मान निकाल लेंगे। तो देखो c का पहला मान क्या निकलेगा, यहाँ से हम उसे लिख लेते हैं। यहाँ जो c का मान निकलेगा वह निकलेगा c बराबर 1। ठीक है बच्चों, और एक देखो बच्चों यहाँ पर भी हम कहेंगे एक जो होगा वह अंतराल 0,1 में नहीं होगा बच्चों, तो यह भी हमारे काम का नहीं है। तथा यहाँ से देखो बच्चों c का मान क्या निकलेगा, c का मान होगा 3/5, और 3/5 क्या बच्चों, अंतराल 0,1 में विद्यमान है, तो बिल्कुल है बच्चों। तो c का एक मान हमें बच्चों मिल चुका है, और इसका अर्थ हुआ कि हमने रोले प्रमेय का सत्यापन कर लिया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, अतः अतः
रोले प्रमेय, रोले प्रमेय सत्यापित होती है बच्चों, सत्यापित होती है। ये लिख सकते हैं बच्चों हम। यही हमारे प्रश्न का बच्चों उत्तर था। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।